शंकर भगवान की जय। अब महाशिवरात्रि पर्व आया। वैसे हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि रहती है, पर फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। हर देवों के देव शंकर जी महादेव कहलाते हैं। आज के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर जी का लिंग के रूप में अवतरण हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनकी पत्नी सती जी के न रहने पर शिव जी ने बड़ा तेजोमयी तांडव नृत्य किया। उसे देवताओं ने आराधना करके रोका, प्रार्थना की और उन्हें फिर प्रसन्न किया। फिर इस दिन शंकर जी की लिंग रूप में स्थापना भी हुई और इस शिवलिंग में सभी शक्तियां समाहित हुई। शिवरात्रि को रात में चारों पहर शिव जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करने पर वे बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान शंकर जी का अभिषेक करने पर वे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अभिषेक में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, गन्ना रस, गंगा जल, शुद्ध जल, इन सभी से क्रमानुसार चंदन, चावल, तिली, जवा, गुलाल, जनेऊ, कच्चा सूत, राम नाम लिखकर बेलपत्र या बेलपत्री की माला, कमलगटा, अकौआ और लाल फूल, गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने बिना टूटे हुए हों, बेर, भांग, भस्म, धतूरा, श्रीफल, पैसा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब चढ़ाकर फिर शुद्ध घी के दीपक से आरती करके पूजा संपन्न की जाती है। शिव जी का भजन पूजन करते हुए रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है। और अब इनकी जो कहानी है मैं सुना रही हूँ, सुनिए। पुराने समय में एक बहेलिया था। वह जीवों को मारकर अपने परिवार को चलाता था। एक बार उसे पूरा दिन निकल गया पर कोई शिकार नहीं मिला, तो सोचा घर में पत्नी बच्चे सभी भूखे हैं, बिना कुछ लिए जाएं भी कैसे। आगे बढ़ता गया, जंगल में एक जलाशय देखा, वहां से जल लेकर और वहीं एक पेड़ पर शिकार के लिए बैठ गया कि यहाँ पानी पीने पशु आएंगे। उस दिन शिवरात्रि थी। पेड़ के नीचे शिवलिंग था। थोड़ी देर में एक हिरनी वहां से निकली। बहेलिये ने उसे मारने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया, तो उसके ऐसे हिलने से जल और बेलपत्र शिव जी पर गिर गए। इससे उसके एक पहर की शंकर जी की पूजा हो गई। और फिर हिरनी ने बहेलिये से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, तुम दो जीवों को क्यों मार रहे हो? हमारा प्रसव का समय बिल्कुल अभी है, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास अब भी आती हूँ। तो उसे दया आ गई, उसने हिरनी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी वहाँ जल पीने आई, तो बहेलिया ने तुरंत धनुष बाण संभाला, तो फिर से जल व बेलपत्री शिवलिंग पर गिर गई, तो उसके अनजाने में ही दूसरे पहर की पूजा हो गई। फिर उस हिरनी ने भी उससे प्रार्थना की कि हमारे हिरण जो हैं बहुत देर से हमारी राह देख रहे हैं, तो अब हम उनके पास होकर तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाएंगे, हमारा विश्वास करो। तो बहेलिया को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों को पानी पिलाने निकली, तो फिर बहेलिया ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो हिलने से पानी और बेलपत्र शंकर जी पर फिर चढ़ गए। तो अब उसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। और वह हिरनी फिर बोली, तुम रुक जाओ, हमें अभी मत मारो, हमारे मरने पर बच्चे राह भटक जाएंगे। मैं अपने हिरण के पास इन बच्चों को छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कसम खाकर उसे विश्वास दिलाया, तो बहेलिया ने उसे भी छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद
उसने एक हष्ट-पुष्ट हिरण को आते देखा, तो तुरंत ही उसने धनुष बाण उठाया और मारने तैयार हुआ। तो वह हिरण बोला, "अभी जो 3 हिरनी यहाँ से निकली, वे हमारी सहचरी हैं। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि अवश्य आज लौट कर आऊँगा। मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो। मैं उन तीनों को और अपने बच्चों को समझा-बुझा कर आता हूँ। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की और पत्नी की चिंता है, वैसे मुझे भी चिंता है। मैं उन्हें बता कर आता हूँ।" तो फिर बहेलिया ने उन्हें भी छोड़ दिया। फिर बेलपत्री तोड़-तोड़ कर नीचे गिराता हुआ सोच रहा था कि मैंने हाथ आए शिकार सभी छोड़ दिए। इस तरह जल और बेलपत्री गिरने से चौथे पहर की पूजा हो गई, तो उसके सब पाप भी नष्ट हो गए। और यहाँ हिरन-हिरनियों ने सोचा कि हमने उस बहेलिया को शपथ खाकर न आने की बात कही है, तो उसे झूठा नहीं होने देंगे। सभी उसके पास में पहुँच गए और कहा, "हम अपने वायदे के अनुसार तुम्हारे पास आ गए हैं। तुम हम सबको मारकर अपने घर, अपने परिवार के पालन के लिए ले जा सकते हो। पर यहाँ शिवरात्रि के दिन अनजाने में ही बहेलिया शिकार ना मिलने से भूखा रहा और रात में 4 पहर की पूजा से एकदम उसका मन बदल गया। वह बोला, "जब तुम जानवरों में इतनी सत्यता है, तो हम तो इंसान हैं, हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए।" सभी को उसने छोड़ दिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि मैंने अभी तक कितने निर्दोष जीवों की हत्या की, प्रभु मुझे क्षमा करना। और वह रो-रो कर इस तरह प्रार्थना कर रहा था, तो भगवान शंकर जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए। खूब सुख समृद्धि भी प्रदान की और अंत में परम धाम में उसे दिया। जैसे भगवान शिव जी ने उस बहेलिये पर कृपा की, वैसे शिवरात्रि में सभी पूजा व्रत करने वालों पर भगवान कृपा करें। जय शंकर भगवान की जय।